नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन यानी दिमाग, इंसानी दिमाग। ठीक है। इंसानी दिमाग काफ़ी उत्कृष्ट है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है। हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी के प्राणियों के दिमाग में नहीं है। आइए जानते हैं वह चीज़ें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेबम की। सेरेबम 80% यानी कि 80% दिमाग का हिस्सा है। ठीक है। सेरेब्रम में क्या होता है ना कि सल्कस होता है। सल्कस यानी कि दरार, बहुत सारी दरारें होती है जिसकी वजह से काफी हिस्सों में बढ़ जाता है सेरेब्रम। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं सबसे बड़ी दरार की यानी कि लैटरल सल्कस की। अब लैटरल सल्कस की वजह से दिमाग दो हिस्सों में ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया तो काम कैसे होगा, इसलिए कॉर्पस कैलोसम आता है। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम ये क्या करता है, इन दोनों हिस्सों को जोड़े हुए रखता है। ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम का एक नर्व सेरेबम को सेरिबेलम से भी जोड़ के रखता है। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम आपका छोटा दिमाग है। आप कहते हैं ना कि छोटा दिमाग होता है यहाँ पे गर्दन पे, उस पर मारो तो काफी नुकसान पहुंचता है किसी भी आदमी को, उसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है। तो ये सेरिबम के सल्कस की वजह से काफी हिस्से बन जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद आता है फ्रंटल। फ्रंटल फ्रंटल लोब में, फ्रंटल हिस्से को हम लोब कहते हैं। ठीक है। तो फ्रंटल लोब में हमें मिलता है प्रीसेंटल गायरस। गायरस क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसा चढ़ाव हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो जो नीचे कहीं पे दिमाग में ये जब नीचे जा रहा है तो उस प्रीसेंटल गायरस को हम कहते हैं इंटेलिजेंस एरिया। ये एरिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग, बुद्धिमत्ता, उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रीसेंटल गायरस में होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोकास एरिया के बारे में। ब्रोकास एरिया पराइटल लोब में होता है। ठीक है। ब्रोकास एरिया कोई हमें जब छूता है तो हमें कैसे पता चलता है, हमारा पराइटल लोब हमें बताता है अरे हाँ ये तुम्हें हाथ लगा रहा है। या हमें कहीं पीड़ा हो रही है, पेट में दुख रहा है, हाथ में दुख रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है, हमारा पराइटल लोब हमें बताता है। अब आप सोचेंगे वो अंग क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि क्या होता है ना कि अब देखिए, एक अंग जो होता है, हमारे जो अलग अलग अंग है, अगर हमें पेट में दुख रहा है और हमें हाथ में दुख रहा है तो ये दोनों के नर्व सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, सीधे ब्रेन में जाएंगे। और ब्रेन समझिए अगर पैराइटल लोब नहीं होता, सीधा फ्रंटल लोब में जाके बताता। तो अभी फ्रंटल लोब में कौन सी इंफॉर्मेशन कब बतानी है किसी इंसान को, या कब उसको महसूस कराना है, वो सब काम ये एक लोब या ये एक हिस्सा नहीं कर सकता ना। इसलिए सब काम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि बांटे गए हैं। ठीक है। तो पैराइटल लोब में हमें कोई छूता है तो हमें पता चलता है, हमें पीड़ा होती है तो हमें पता चलता है। ठीक है। या कोई चीज़ हमें जब चुभ रही होती है, मतलब हाथ में कुछ कांटा लगा दिया तो हमें चुभ रहा है, कैसे पता चलेगा, पैराइटल लोब में सिग्नल्स जाएंगे। ठीक है। अब जो ऑसिपिटल लोब है, पैराइटल लोब में जो ब्रोकास एरिया है वो ये संभालता है। समझिए ये ब्रोकास एरिया है। और इसके बाद आ गए व्रेंकल एरिया। ये एरिया में ना आप जो सुनते हैं, आप जो देखते नहीं, आप जो सुनते हैं, आप जो खाते हैं उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, आप जो सुन रहे हैं वो आवाज़ कैसी है, मधुर है, कर्कश है, ये उसके लिए एक व्रेंकल एरिया है। और एक ब्रोकास एरिया है जो आपके छूने, कोई आपको छूता है तो कैसा लगता है, आप कुछ पीड़ा में है, बहुत उत्पीड़ना हो रही है आपको, तो वो ब्रोकास एरिया बताता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑसिपिटल लोब की। ऑसिपिटल लोब आप देख सकते हैं ये जहाँ पे है वहाँ पे आपकी आंखें आती है। ठीक है। मतलब आपकी आंखें यहाँ पे,
तो आपको ऑसिपिटल लोब ठीक यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑसिपिटल लोब वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी कलेक्ट करता है, अपने साथ अपने पास रखता है जो आंखों से रिलेटेड हो, मतलब हम जो देखते हैं वो ऑसिपिटल लोब कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी ऑसिपिटल लोब कलेक्ट करेगा। इसके बाद हम नीचे के हिस्सों की बात करते हैं। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको मैंने अभी भी बताया कि ये जो छोटा दिमाग है, इस पर कोई मारेगा तो काफ़ी हानि हो जाती है किसी भी इंसान को। तो ये सेरिबेलम में ऐसा क्या है? सेरिबेलम हमारे सारे ऑर्गन्स को, यानी कि सारे अंगों की प्रतिक्रिया और क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी कि सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं आर्बोर विटाई पे। पता है कभी कभी कैसा होता है, हम ऐसे ट्रेन में बैठे हैं और हम सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, और हम ऐसे झपकी लेते लेते नीचे गिर जाते हैं और फिर वापस उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि हमें आर्बोर विटाई बताता है कि उठो, ये पोजीशन सही नहीं है, आपको उठना चाहिए, सीधे सीधे रहना चाहिए। ये हमें आर्बोर विटाई बताता है, ठीक है। इसके बाद ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये है पॉन्स फैमिली, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं डाइसेफेलॉन। ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके जो ऊपर है ना, इसे हम एपिथैलेमस कहते हैं और नीचे को हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब इसमें कौन सी नई बात है? ये जो इसके ऊपर और नीचे की सतह है, यानी कि जो सरफेस है, वो सरफेस हमें बहुत काम आता है। जो एपिथैलेमस है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट करता है। हार्मोन्स यानी कि कैसे हार्मोन्स? ये एपिथैलेमस और पीनियल बॉडी, ये दोनों साथ में मिलके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन सिक्रिएट करते हैं, जो हमारे बॉडी की क्रियाओं को निर्मित करते हैं। यानी कि आपको ये टाइम पे भूख लगेगी, समझिए आप सुबह 8 बजे खाते हैं हर रोज, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप 8 बजे ही खा रहे हैं, तो आप फिर से तीसरे महीने 8 बजे ही आपको भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि पीनियल बॉडी और एपिथैलेमस उसी वक्त भूख के हार्मोन सिक्रिएट करेगा, ठीक है, सॉरी उसी वक्त मेलाटोनिन या फिर सेरोटोनिन सिक्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को समझ में आएगा हाँ भूख लगी है, खाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ऑप्टिकल चायस्माता, यानी कि हमारी आंखों के रिलेटेड सब काम करता है। ये और ऑसिपिटल लोब सेम काम करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑसिपिटल ज़्यादा प्रमाण में इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी स्टोर करके रखता है। हाइपोथैलेमस में एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो आंखों से लाइट जाती है अंदर, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती है। तो ये जो लाइट जाती है ना, ये यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है, सारी लाइट जाती है, और फिर ये जो लाइट यहाँ पे पहुँचती है ना, तभी हमारे दिमाग को पता चलता है अच्छा हाँ ये एक चीज़ है, या ये एक टेबल है, एक फ़ैन है, ऐसे कोई भी चीज़ जो सामने रखी होगी वो पता चल जाएगी आपको, ठीक है, अगर आपका हाइपोथैलेमस अच्छे से काम कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं थैलेमी के बारे में। थैलेमी यानी कि जो ये पार्ट है ना ब्रेन का, डाइसेफेलॉन का ये जो वॉल है ना, इसको हम थैलेमाई बोलते हैं। थैलेमाई जो है वो रेटिकुलेट सिस्टम बनाता है नर्व्स का, ठीक है। उस सिस्टम को, नर्व के सिस्टम को हम रास भी कहते हैं, ठीक है। डाइसेफेलॉन जो है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब होम्योस्टैसिस मतलब क्या? मतलब बैलेंस, निर्मित रखता है सब चीज़ों को, ठीक है। होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, हमारा बॉडी हमेशा बैलेंस रहना चाहता है, हमेशा सब चीज़ बराबरी की करना चाहता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा एक ग्लैंड है जो मैनेजर जैसे काम करता है। मैनेजर यानी कि सब बाकी सारे ग्लैंड्स का जो हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेजर हो जाता है। मतलब कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा ना कि हार्मोन सिक्रीट करना है, तभी ही सिक्रीट हो, ठीक है।
और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्प करता है एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रिएट करने में एक तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर यानी कि बीच का आदमी है। ये सारी अगर दिमाग कोई सिग्नल भेज रहा है, समझो दिमाग अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना चाहता है कि इंसुलिन सिक्रिएट करवाने बोलो, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले हाइपोथैलेमस के पास आएगी, हाइपोथैलेमस ये इन्फॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ये इन्फॉर्मेशन पैनक्रियास को देगा, और पैनक्रियास तब जाके इंसुलिन बनाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? अब ऐसा तो नहीं बोल सकती भगवान ने दिया है, नहीं, ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है ताकि हम सही चीज़ बनाएं, और बनाने के लिए वक्त लगे। अगर समझिए हमने सीधा पैनक्रिया के पास ये ऑप्शन होता ऐसा करने का कि इंसुलिन, हाँ इंसुलिन कम हो गया ना, हाँ ठीक है मैं बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा होता तो क्या होता ना कि बहुत इम्बैलेंस हो जाता। एक चीज़ जब एक आदमी पे ये कोई चीज़ डिपेंड करती है तो वो चीज़ गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। एक आदमी कोई डिसीजन लेता है तो उसे वो गलत हो सकता है, लेकिन जब 4-5 लोगों की कमिटी बैठती है और वो डिसाइड करती है कि कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी, तो वो चीज़ गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए इतना सब होता है। और ये सब चीज़ों, ये सब प्रोसेस में, ये सब क्रियाओं में टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग का विषय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।